हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है। देखिए, जनरली होता क्या है कि शादी से पहले कई सारे लोगों के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा अफेयर्स भी हो जाते हैं कुछ लोगों के। अब ऐसे में होता क्या है कि आपकी जब कहीं मैरिज लग जाती है या फिक्स हो जाती है तो आप तो सामने वाले से बात करना बंद कर देते हो, पर सामने वाला आपको मैसेज करता रहता है, कॉल करता रहता है। या फिर सपोज दैट कि आपको किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट किया है। अब चीट करने के बाद अब आपने अकेले रहने का फैसला कर लिया है और फिर अब आपकी शादी करने की बारी आ गई है। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, शादी कर लेते हैं, सामने वाले ने तो चीट कर ही दिया, उसने आपके साथ शादी नहीं की, तो आप कहीं और शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि जिसने आपको चीट किया है वो आपको फिर से मैसेज करता है या फिर कॉल करता है। तो अब ऐसे में आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उस पर ध्यान ना दें, तो आप उसके मैसेज को डिलीट कर देते हैं, आप उससे बात नहीं करते, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मेंटल तौर पर उस जगह से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारी कुछ फीलिंग्स थी पहले से उसको लेकर। तो जो पहले वाली फीलिंग है वो हमें आगे रिलेशन में बढ़ने नहीं देती है। अब इसके चलते होता क्या है कि आपकी जब किसी के साथ शादी हो जाती है तो आप प्रॉपरली उसके साथ एंगेज नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। अब हालांकि जिसने आपको चीट किया था उसका कोई मतलब नहीं है आपसे, वो मैसेज कर देता है। आप जब ज्यादा बात करने लगोगे तो वो फिर बात करना बंद कर देगा, फिर आप जब उसको भूलने की कोशिश करोगे वो फिर आपको मैसेज करने लगेगा। तो इस चक्कर में होता क्या है कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। हम ना ही तो दूसरे जगह ही ढंग से एंगेज हो पा रहे होते हैं और ना ही तो उसी जगह एंगेज हो पा रहे होते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। हमारी जिसके साथ शादी हुई है हम उसकी लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं अपने साथ। तो इसीलिए अब आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी क्रश वगैरह कुछ भी थी, ठीक है, तो अगर आपकी कहीं शादी होने जा रही है तो सबसे पहला काम है कि आप उसका नंबर अपने फोन से डिलीट कर दें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं भी आपने उसको फॉलो कर रखा हो तो हर जगह से उसको अनफॉलो या नॉट इंटरेस्टेड कर दें, जब ब्लॉक कर दें। मतलब कुल मिला के किसी भी प्रकार से वो आपसे कॉन्टेक्ट न रख पाए। अगर वो बार बार मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो उसको हमेशा के लिए आप ब्लॉक कर दो। अच्छा, होता क्या है कि जब आप बहुत समय से उससे बात नहीं करते हो, कांटेक्ट नहीं करते हो, तो ऐसे में आप उसको धीरे धीरे करके भूलने लगते हो और फिर आप अपने नए रिश्ते को अच्छे से चला पाते हो। आपको अपने नए रिलेशन में इंटरेस्ट आता है, सामने वाला भी आपसे खुश होता है और आप भी उससे खुश होते हो। पर अगर आप ये एक्स्ट्रा वायरस को अपने साथ जोड़ के रखोगे ना, जिसने शादी से पहले आपका जीवन बर्बाद करके रखा था, शादी के बाद भी बर्बाद करने चला आया है, अगर आप इस तरीके के वायरस को अपने साथ रखोगे तो ये आपको कभी भी चैन से नहीं रहने देगा, आपका जीवन जीते जी नर्क बनाकर रख देगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि ऐसे लोगों को ब्लॉक करो, डिलीट करो, अपने फोन से हटा दो हमेशा के लिए। थोड़ा सा एंजाइटी होगी आपको, थोड़ा सा मन करेगा कि उससे बात करें, उससे कांटेक्ट करें, एक बार तो बात कर ले, फोटो देख ले, लेकिन आप वो मत करें। आप जब उससे बात नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, फोटोज नहीं देखेंगे उसकी, आप पूरी तरीके से डिलीट कर दो, फोटो वगैरह सब कुछ हटा दो। जब आप उससे एक लंबे समय तक बात नहीं करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके उसको भूलते जाएंगे। मतलब आपके माइंड में जो उसको लेकर एक वैल्यू बनी हुई है वो वैल्यू अपने आप धीरे धीरे करके घटने लगेगी। फिर एक समय के बाद आपके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। वो आपके सामने भी आ जाएगा, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आम व्यक्ति की तरह हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप उससे बात करना बंद कर दोगे, जब आप उससे कांटेक्ट हर तरीके के मिटा दोगे। देखिए, अगर आपको कोई चीज पकड़नी है तो आपने जो पहले हाथ में पकड़ रखा है उसे छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं तब तक आप नई चीज को अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे। आप रिलेशन बना तो लोगे, आप शादी तो कर लोगे, लेकिन आप अपना 100% उस रिलेशन को नहीं दे पाओगे। अगर दे भी दोगे तो आप खुश नहीं रहोगे उस रिलेशन में, आप सैड सॉन्ग सुनते रहोगे, आपके मन में हमेशा दुख, दर्द, तनाव बना ही रहेगा। अब ऐसे में होगा क्या कि जब आप कोई नया रिलेशन किसी के साथ बनाओगे तो आप अपना 100% उसको दे पाओगे, वो अपना 100% आपको दे पाएगा, और फिर ऐसे रिश्ते आगे चलते हैं और ऐसे रिश्तों में खुशी आती है। तब आप रियल खुशी को अनुभव कर पाओगे। इससे पहले तो आप परेशान हो रहे थे, एंजाइटी में जा रहे थे, लेकिन अब आप रियल खुशी को एंजॉय कर पाएंगे। आप रिश्ते क्या होते हैं आप उसे समझ पाएंगे और आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें बहुत बड़े लगते हैं कि हम ये कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, उंगलियों का ही तो कमाल है। बस जाओ, डिलीट कर दो, अनफॉलो कर दो। अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे तो जिंदगी भर परेशान होने के लिए तैयार रहें। परेशान होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर आप किसी दूसरे को अपने लाइफ में लाओगे तो आप उसकी भी लाइफ बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आप उसको 100% दे ही नहीं पा रहे हो।
आप मन में उदास हो, आप पूरी तरीके से उससे जुड़ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है तो आपकी जो भी क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनको पूरी तरीके से डिलीट कर दो और कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि आपकी उससे कभी बात ही ना हो पाए। कुछ समय तक अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने नए रिश्ते में ढल जाओगे और आप अपने नए रिश्ते को एंजॉय करने लगोगे। उसके बाद फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कौन सी गर्लफ्रेंड, कौन सी बॉयफ्रेंड। अगर वो 1-2 साल के बाद आपको मिलता भी है तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। देखिए, ये सब चीजें शुरुआत में बहुत भारी लगती है, बहुत बड़ी लगती है, कैसे होगा, क्योंकि आपके दिमाग में सुरूर चढ़ा हुआ है ना किसी का। लेकिन जब आप नए रिश्ते में जुड़ जाते हो किसी के साथ, तो फिर जो पुरानी बातें आपके सामने जब आती हैं तो आपको हंसी आएगी, ये क्या बेवकूफी कर रहे थे, ये तो बच्चों वाली हरकतें थी। ठीक है, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू, कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बिना वजह के एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव को मत पाले। ऐसे हर टॉक्सिक व्यक्ति को, ऐसे हर इंसान को या ऐसे विचार को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो जो आपको एंजाइटी देता हो, तनाव देता हो, स्ट्रेस देता हो। और जब आप ऐसा करोगे तभी आप नए रिश्ते में जुड़ पाओगे अच्छे से और उस रिश्ते की खुशी को महसूस कर पाओगे और रिश्ते को एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।